अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को बैगी स्टाइल में शॉर्ट शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। यहाँ पे सब पेपर चाहिए होगा मुझे, इसको मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आपने कोई भी लचकदार कपड़ा लेना है इस शर्ट के लिए, उस पर ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो साइज़ लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह लंबाई में और चौड़ाई का साइज़ ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई है, क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट है तो ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। पहले तकरीबन 2 सेंटीमीटर में ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी। आपने हमेशा ड्राफ्टिंग करते हुए ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ना है कपड़ा। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। इसके नीचे से मैं साइज़ ले लेती हूँ। 13 सेंटीमीटर लंबाई है शर्ट की। उसके बाद चौड़ाई ले लेती हूँ। तो चौड़ाई यहाँ पे मैं ले लेती हूँ दोनों साइड्स पे 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। इसको एक बॉक्स की शक्ल में कर लेते हैं कन्वर्ट। ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स तैयार है। तो इसके ऊपर आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह गले का साइज़ पहले ले लेना है, जो कि है 2.5 और 2। गहराई हमारी 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारी 2.5 सेंटीमीटर है। तो गले की गोलाई कर लेंगे। गले की गोलाई कर लिए। तीरा ले लेंगे। तीरा हमारा है, तीरा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है लेना, ठीक है। तो तीरा 5 सेंटीमीटर है। उसके साथ ही कंधा हम ले लेते हैं, कंधा भी 5 सेंटीमीटर है। ये सिर्फ हम लोग, क्योंकि ये बैगी स्टाइल है तो बैगी स्टाइल में क्या होता है, कंधे की कटिंग नहीं होती। तो ये सिर्फ शेप देने के लिए हम इसके पे निशान लगा रहे हैं। आपने कटिंग नहीं करनी। तो इसके साथ ये चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कमर लाइन के लिए आपने चेस्ट लाइन से नीचे 3.5 सेंटीमीटर लेना है। लंबाई की तरफ 3.5 दोनों साइड पे निशान लगा के इनको जोड़ देंगे आपस में। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, कमर लाइन और हिप लाइन, ये शॉर्ट शर्ट है, ठीक है। तो कंधे को हम लोग सिर्फ ये है कि शो कर लेते हैं कि ये हमारा कंधे का एरिया है। तो अब करना क्या है, पहले तीरे को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह गला हमने 0.5 ऊपर की तरफ लेना है। ये आपने हर स्टेप में करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके तीरे की शेप बहुत अच्छी आएगी। इसको तिरछा बना लेना है, क्योंकि कंधे एक साइड गले से जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और यहाँ से नीचे होते हैं। तो इसके लिए हम इसे तिरछा करते हैं, ठीक है। कंधा हमने काटना नहीं है, इसलिए मैं निशान नहीं लगा रही। तीरा हमने कटिंग करना है, तो ये निशान मैंने लगा लिए। अब करना क्या है, कमर से आपने पहले तो आप अपने स्लीव्स का साइज़ लेंगी। कंधे से बिल्कुल बराबर यहाँ से हमने स्लीव्स की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ तिरछी, ठीक है। तिरछा लेना है आपने, क्योंकि ये ऊपर से तिरछा है। ये कंधे का हमने कंधे को इसलिए शो किया था क्योंकि हमने साइज़ लेना था। तो आपने कंधे को जो यहाँ पे लाइन शो की हुई है, तो आपने अपने बाजू की लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ बाजू की लंबाई, ठीक है। तिरछी लेनी है आपने, बिल्कुल आपने स्ट्रेट नहीं लेनी, तिरछा लेना है। मोहरी यहाँ पे मैं रख लेती हूँ थोड़ा 3.5 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। तो इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ से सीधी। ये आर्म होल आपने अपने साइज़ के मुताबिक रख लेना है। उसके नीचे अब हमने यहाँ से क्या करना है, कमर के तकरीबन बराबर ही ये कमर लाइन हमने जो शो की थी, हमने यहाँ से इसकी गोलाई करनी है तकरीबन इधर से। मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे
ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हमने गोलाई के साथ जोड़ना है। तो इसकी गोलाई आपने इस तरह से करनी है, मेरा हाथ स्लिप, ये चीज़, ठीक है। ये आपने गोलाई करनी है। ये बैगी स्टाइल है। बैगी स्टाइल में क्या होता है कि कंधा नहीं कटता, बाजू कमीज़ बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं उसके साथ ही कटिंग होती है। तो ये हमारे बैगी स्टाइल की शर्ट तैयार है। अब इसका स्टाइल क्या है, यहाँ पे आपने क्या करना है, बेल्ट कटिंग करनी है अपने हिप कमर के मुताबिक। मैं बेल्ट काट के आपको दिखा देती हूँ। तो बेल्ट यहाँ पे ये कितना था आपका, 7 सेंटीमीटर था। तो मैं बेल्ट कटिंग करूँगी 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो बेल्ट की चौड़ाई जो होगी 1 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। तो ये साथ ही में बेल्ट काट के आपको दिखा देती हूँ। इनकी अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट और बैक से सेम कटिंग होगी। साइज़ मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसको मैं साथ लेबल भी कर देती हूँ। अगर आपने अपने साइज़ की बनानी है तो साइज़ तकरीबन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैक्सिमम साइज़, तो आप लोग वो देख लो। अदरवाइज़ आपने अगर अपना बनाना है तो क्या करना है, अपने तीरे का साइज़ सबसे पहले ले लेना है। मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना बनाने के लिए सबसे पहले आपने लंबाई ले लेनी है और चौड़ाई ले लेनी है। चौड़ाई आपने कमर से लेनी है, ठीक है। तो उसका बॉक्स बन गया। उसके बाद आपने तीरे का निशान लगा लेना है। तीरे के बाद आपने कंधा शो कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। कंधे की लंबाई लेके चेस्ट लाइन और कमर लाइन, क्योंकि ये खुली खुली होगी तो इसमें फिटिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमने कमर लाइन इसलिए शो करनी है कि यहाँ से हमने बैगी स्टाइल इसको देना है। उसके बाद स्लीव्स का आपने क्या करना है, कंधे के आगे से अपनी स्लीव्स का साइज़ ले लेना है तिरछा। आर्म होल बनाने के लिए आपने अपना साइज़ ले लेना है। ये तकरीबन 6 इंचेस काफ़ी होगा। तो आपने इसकी गोलाई में शेप कर देनी है। ये बेल्ट आपने इसके साथ किस तरह से जोड़ना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरे पास सिंगल था, इसको डबल करने के लिए मैंने इसके अंदर एक और पेपर रख दिया है। तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि इसको कैसे स्टिच कैसे करना है। शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है, बेल्ट भी मैंने साथ काट ली है। आपको बताती हूँ कि बेल्ट कैसे जोड़ने हैं। उसके साथ साथ मैंने इसको लेबल भी कर लिया है। अगर आपने अपने साइज़ की बनानी है तो आप लोग ये साइज़ फॉलो कर सकते हो। एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ इस साइज़ के बारे में। लंबाई आपने 20 सेंटीमीटर लेनी है। चौड़ाई आपने 22 इंचेस लेनी है आपने, ठीक है। ये मैंने इंचेस में की है, सेंटीमीटर में ये साइज़ नहीं है। इंचेस पे आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है। 22 इंच आपने चौड़ाई ले लेनी है, 20 इंच आपने लंबाई ले लेनी है। बॉक्स तैयार हो गया। उसके बाद आपने तीरा लेना है 15 इंचेस। तीरे का सिर्फ ये है कि निशान शो करना है, ठीक है। कंधा आपने नॉर्मली 8 इंचेस कंधा होता है, 8 या 7, ठीक है। तो आप अपने साइज़ के मुताबिक देख लीजिएगा। 21 मैंने स्लीव्स की लंबाई रखी है। 22 भी स्लीव्स की लंबाई हो सकती है। जो ज़्यादा लंबी लड़कियां हैं उनके लिए 22 ठीक रहेगा। तो स्लीव्स ही साथ आपने ध्यान सिर्फ ये रखना है कि तीरे से आगे आपने 21 इंचेस आपने साइज़ लेना है स्लीव्स का। ये ना हो आप लोग फुल ले लो और आपकी स्लीव्स छोटी हो जाए। और ये जो मैंने 16 इंचेस लिखा है वो इस कमर लाइन है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये गुलाई कहाँ पे जोड़नी है इधर से। तो ये 16 इंचेस यहाँ से होगा ऊपर से, ठीक है, 16। और ये जो मैंने 0.5 लिया था ना, ये आपने 0.5 ही लेना है। क्या होगा कि इंचेस में लेना है मैंने सेंटीमीटर पे लिया था, तो आपने इंचेस पे लेना है इस तरह से 0.5, आधा इंच मतलब के, ठीक है। तो अब इसको मैं खोलती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी सिलाई आएगी। तो ये भाई अब बेल्ट कैसे जोड़ना है। बेल्ट साइज से छोटा है, ये 22 था तो ये 16 है, 16 इंचेस, ठीक है। और चौड़ाई मैंने 2 इंचेस रखी है। इस बेल्ट को आपने कैसे जोड़ना है, इसमें चुनच डालोगे आप लोग और इसको इसके साइज़ के मुताबिक करना है।
चुनच डाल के इसको छोटा करना है और ये बेल्ट फिर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये यहाँ से चुनट्स वाली ऐसे थोड़ी चुनट्स आ जाएंगी इसमें। चुनच डाल के आपने इसको छोटा करना है, इसको जोड़ लेना है, ये आपकी प्यारी सी शर्ट बनेगी। तो इसके रिलेटेड डिज़ाइंस भी मैं आपको शो कर दूँगी। तो वो आप लोग डिज़ाइन जो होंगे वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइंस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इसके बाद अगर आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।